बहन वांग, ये बहुत अच्छा है कि हम फिर से एक साथ काम करेंगे। हाँ। मैं वापस आई तो पता चला कि तुम्हारे डैड को कलीसिया से निकाल दिया गया। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। ये कुछ साल पहले की बात है। अच्छा, तुम्हारे डैड ही मुझे आस्था में लाए थे। उन्हें कलीसिया से हटाने की वजह क्या थी? वह कलीसिया के जीवन को बाधित कर रहे थे, धारणाएं और नकारात्मकता फैला रहे थे, काम में लोगों का उत्साह खत्म कर रहे थे। वह ना तो संगति स्वीकारने को तैयार थे और ना ही आलोचना, बल्कि अपने विरोधियों से चिढ़ते थे। वह दुष्ट हैं, ये तय हो जाने पर उन्हें हटा दिया गया। ओह, जब तुमने पहली बार ये खबर सुनी तब तुम्हें कैसा लगा? मैं उस वक्त काम के लिए शहर से बाहर थी और ये सुनकर मैं वाकई सन्न रह गई थी। वह तुनक मिजाज हैं ये तो मुझे पता था, लेकिन वो अच्छे इंसान थे। उनमें लोगों के प्रति प्रेम भाव था, भाई बहनों के जीवन संघर्ष में उनकी मदद किया करते थे। यहाँ तक कि पड़ोसी भी कहते थे कि वह मदद करने वाले एक प्यारे इंसान हैं, और मुझे भी वो एक बहुत ही अच्छे इंसान लगते थे। तो अचानक उन्हें दुष्ट मानकर क्यों निकाल दिया गया? उन्होंने 2001 में परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा था। तब से वे सुसमाचार साझा करने के लिए यात्रा करने लगे। सीसीपी की गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लकड़ियों के ढेर और कब्रिस्तानों तक में सोए हैं। उन्होंने एक विश्वासी के नाते बहुत पीड़ा सही है, बिना किसी लाभ के कड़ी मेहनत की। उन्हें ऐसे कैसे निकाला जा सकता है? लगता है कहीं कलीसिया अगुवाओं से कुछ गलती तो नहीं हो गई। उन्हें एक मौका क्यों नहीं मिला? कुछ समय तक तो डैड का ख्याल आते ही मुझे बहुत कष्ट होता था। उनके लिए बहुत बुरा लगता था। हाँ, तुमने उन्हें ठीक से कब से जानना शुरू किया? करीब 1 साल बाद, जब मैं अपने काम के लिए अपने शहर आई थी। डैड को देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। वह मेरे साथ बहुत अच्छे थे, जीवन के हर पहलू में मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि उनकी बातचीत करने का तरीका कुछ अजीब है। वो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, जो किसी को भी भ्रमित कर परमेश्वर से दूर कर सकती थीं। क्या कहा करते थे वो? मिसाल के तौर पर मेरी मॉम कलीसिया अगुवा हुआ करती थी, लेकिन व्यवहारिक काम ना कर पाने के कारण उन्हें हटा दिया गया था। तो कुछ समय के लिए वह निराश हो गई थी। डैड ने उनकी मदद करने के बजाय कहा, परमेश्वर के घर में कोई सुरक्षा नहीं है, एक दिन सबको निकाल दिया जाएगा। तुम सक्षम हो या नहीं, क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर ने ही ऐसे हालात पैदा किए हैं। पहले अगुवा बनाया और फिर तुम्हें कष्ट देने के लिए निकाल दिया। तुम में क्षमता की कमी है और तुम जो चाहो वो क्षमता हासिल नहीं कर सकती। अगर परमेश्वर ने तुम्हें ये नहीं दिया तो तुम अपना कर्तव्य अच्छे से कैसे निभाओगी? सच में ऐसे तो कोई भी परमेश्वर को गलत समझ लेगा। बिल्कुल। उनकी ये सब बातें सुनकर मॉम पहले से भी ज्यादा निराश हो गई। मैंने उनकी ये बातें सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उनकी बात एकदम ही बेतुकी थी। काम में ऐसा बदलाव एक आम बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि परमेश्वर जानबूझकर कष्ट देता है। ये बात सही नहीं है। हाँ, नहीं है। कलीसिया काम की व्यवस्था और समायोजन लोगों की क्षमता अनुसार करती है, ताकि कलीसिया का काम आगे बढ़े और अधिक सफल हो। इससे हम जान पाते हैं कि हम किस काम और स्थान के लिए अधिक उपयुक्त हैं, ताकि हम अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर अपना कार्य कर सकें। हाँ, यह बिल्कुल सिद्धांतों के अनुरूप है और कलीसिया के काम और लोगों के जीवन प्रवेश के लिए भी अच्छा है। मेरी मॉम की अगुवाई भले ही चली गई हो, लेकिन वह उस काम को कर रही थी जो उनके अनुकूल था, ताकि उन्हें अपना काम ठीक से ना करने का बुरा ना लगे। क्या यह अच्छी बात नहीं है? वह चीजों को बिल्कुल पलट दे रहे थे। वाकई। कलीसिया में एक भाई था जिसने नौकरी छोड़ दी थी ताकि अपने कर्तव्य को पूरा समय दे सके। जब उसके पास काम ज्यादा नहीं था तो कुछ पैसे कमाने के लिए उसने कर्तव्य के साथ साथ एक नौकरी पकड़ ली। नौकरी कड़ी मेहनत वाली थी। उसने कभी इतना शारीरिक श्रम नहीं किया था। जब वह थक जाता तो बहुत निराश हो जाता। मेरे डैड को पता चला तो उन्होंने उस भाई से कहा, हम काफी संपन्न हुआ करते थे, लेकिन हमने परमेश्वर के घर के लिए बहुत त्याग किए और अब हम कंगाल हो गए हैं और हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तुम पहले ही बहुत कुछ त्याग चुके हो,
लेकिन एक दिन तुम जरूर रोगे। हाँ, निराशा के वक्त लोगों को सहारा देने के बजाय वो नकारात्मकता फैलाकर उन्हें अपने काम से रोक रहे थे। ये तो गंभीर समस्या है। हाँ, मुझे वाकई अजीब लग रहा था कि उन्होंने ऐसे बात क्यों की। वह ऐसी संगति क्यों कर रहे थे? वह लोगों में भ्रम फैला रहे थे। हाँ, हम पहले जितने संपन्न नहीं रह गए थे, लेकिन हमारा जीवन पहले की तुलना में काफी आसान हो गया था। कई बार जब मेरे डैड को काम पर या जीवन में समस्याएं आईं, तो परमेश्वर ने नया रास्ता खोला, नई नौकरी की व्यवस्था की ताकि रोजी रोटी चलती रहे। आस्था पाने से पहले उन्हें सिगरेट और शराब की लत थी, जिससे सेहत बिगड़ गई थी। हाथ हमेशा कांपते रहते थे। परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद ही उन्होंने पीना छोड़ा और संगति में समय बिताने लगे। इससे उनकी सेहत भी सुधरती गई। लोग कहते थे कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपकी तो एकदम काया पलट हो गई है। परमेश्वर ने हमारे परिवार को इतना कुछ दिया, लेकिन डैड ने इनका जिक्र नहीं किया, बल्कि चीजों को तोड़ मरोड़ कर शिकायत की, लोगों को भ्रमित किया, परमेश्वर को दोष दिया। उन्होंने जानकर परमेश्वर के साथ लोगों के रिश्ते खराब किए, लोगों को परमेश्वर से दूर किया। हाँ, लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा था, पर परमेश्वर का शुक्रिया नहीं करते थे। वो सत्य को घुमा रहे थे और साथ ही परमेश्वर को दोष दे रहे थे। ये तो पाखंड और दुष्टता है। ऐसी और भी बहुत सी बातें थीं। कलीसिया के काम को पूरा समय देने के लिए जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वो हमेशा कहते थे, तुम बिना किसी विकल्प के खुद को जो इतना खपा रही हो, देखना एक दिन पछताओगी। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि एक सृजित प्राणी के लिए परमेश्वर के घर में काम करना सही और उचित है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी मर्जी से पढ़ाई छोड़ी थी। परमेश्वर में विश्वास रख पाना, उसका अनुसरण कर कलीसिया में अपना कर्तव्य निभा पाना मेरे लिए उसका उत्कर्ष था। और इतने बरसों में कलीसिया में मैंने जो पाया है वो संसार में मुझे कभी नहीं मिलता। मुझे पता है इंसान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और मैं संसारी बातों को भी बेहतर समझ सकती हूँ। मैं अविश्वासियों की तरह दुष्ट धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों का अनुसरण नहीं करूंगी। मैंने ये जो असली चीजें हासिल की हैं, मुझे स्कूल में कभी नहीं मिल पाती। सही है। लेकिन मेरे कर्तव्य निर्वहन के बारे में डैड सिर्फ बुरी बातें ही कहते थे। क्या यह नकारात्मकता फैलाना नहीं था? मैंने उन्हें कड़ा जवाब दिया, मैं नहीं पछताऊंगी। मैं कुछ सालों से स्कूल जाने के बजाय अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सत्य जाना है, बहुत कुछ हासिल किया है, जो मुझे किताबों से कभी नहीं मिल पाता। आपकी बात सत्य के अनुरूप नहीं है। अपने डैड का गुस्सा भड़कता देख मैं चौंक गई। उनकी मुट्ठियां भिज गई मानो मुझे मारने वाले हों। ये सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। क्या ये सत्य से नफरत करना नहीं है? हाँ है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैड वो इंसान नहीं है जो मैं सोचती थी। मैं तो हमेशा उनके बाहरी नेक आचरण से ही उन्हें आंकती थी, ना कि सत्य के सिद्धांतों के अनुसार। मैंने हमेशा उन्हें अपने प्रति दयालु और भाई बहनों से प्यार करने वाला एक अच्छा इंसान समझा, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार के पीछे उनका कपटी दिल था। परमेश्वर और उसके कार्य के बारे में उनके मन में धारणाएं भरी पड़ी थीं। हमारे विकल्पों के बारे में उनकी बातें सुकून देने और समझने वाली लगती थीं, लेकिन वह लोगों को उकसा रहे थे कि वे परमेश्वर को दोष दें। उन्हें मानने का मतलब था परमेश्वर के बारे में धारणाएं और गलतफहमी पालना, अपना कर्तव्य छोड़कर फिर से संसार में जाना। यह वास्तव में भ्रामक था। हाँ। फिर मैंने उनके व्यवहार से संबंधित परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। आइए उसका वीडियो देखें। ठीक है। भाइयों और बहनों के बीच जो लोग हमेशा अपनी नकारात्मकता का गुबार निकालते रहते हैं, वे शैतान के अनुचर हैं और वे कलीसिया को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन निकाल और हटा दिया जाना चाहिए। परमेश्वर में अपने विश्वास में
अगर लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से भरा दिल नहीं है, अगर ऐसा दिल नहीं है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है, तो ऐसे लोग न सिर्फ परमेश्वर के लिए कोई कार्य कर पाने में असमर्थ होंगे, बल्कि इसके विपरीत वे ऐसे लोग बन जाएंगे जो परमेश्वर के कार्य में बाधा उपस्थित करते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं। परमेश्वर में विश्वास करना किंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना या उसका आदर नहीं करना और उसके बजाय उसका प्रतिरोध करना किसी भी विश्वासी के लिए सबसे बड़ा कलंक है। यदि विश्वासी वाणी और आचरण में हमेशा ठीक उसी तरह लापरवाह और असंयमित हो जैसे अविश्वासी होते हैं, तो ऐसे लोग अविश्वासी से भी अधिक दुष्ट होते हैं। ये मूल रूप से राक्षस हैं, शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिए गए सभी लोगों के भ्रष्ट स्वभाव हैं। हालांकि कुछ लोग बस भ्रष्ट स्वभावों वाले ही हैं, जबकि अन्य ऐसे हैं जो इन बातों में भिन्न हैं कि न केवल उनके शैतानी स्वभाव हैं, बल्कि उनकी प्रकृति चरम रूप से विद्वेषपूर्ण है। ऐसे लोग जो कुछ भी करते और कहते हैं, उससे न केवल दूषित शैतानी स्वभाव प्रकट होता है, बल्कि ये भी प्रकट होता है कि वे असली इब्लीस शैतान हैं। ये लोग जो कुछ भी करते हैं, उससे बस परमेश्वर के कार्य में बाधा ही पड़ती है। उनके सभी कृत्य भाइयों और बहनों के जीवन प्रवेश में व्यवधान उपस्थित करते हैं और कलीसिया के सामान्य कार्यकलापों को नष्ट करते हैं। भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का कभी न कभी अवश्य ही सफाया किया जाना चाहिए और शैतान के इन अनुचरों के प्रति एक सख्त रवैया, अस्वीकृति का रवैया अपनाया जाना चाहिए। केवल इससे ही प्रदर्शित होता है कि लोग परमेश्वर के पक्ष में खड़े हैं, और जो ऐसा करने में विफल हैं, वे शैतान के साथ कीचड़ में लोट रहे हैं। हाँ, जो प्रगति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि दूसरे भी उन्हीं की तरह नकारात्मक और अकर्मण्य बने। जो सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं, वे उनसे ईर्ष्या रखते हैं जो सत्य का अभ्यास करते हैं, और वे हमेशा ऐसे लोगों के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं जो नासमझ हैं और जिनमें विवेक की कमी है। जिन बातों को ये उगलते हैं, वे तेरे पतन का, गर्त में गिरने का, तुझ में असामान्य परिस्थिति पैदा होने का और तुझे अंधकार से भरने का कारण बनती हैं। वे तुझे देह में आनंद लेने और तेरा अपने आप में आसक्त होने का कारण बनती हैं। जो सत्य से प्रेम नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के साथ सदैव लापरवाही से व्यवहार करते हैं, वे आत्मबोध से शून्य होते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव लोगों को पाप करने और परमेश्वर की अवहेलना के लिए फुसलाता है। वे सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं और ना ही दूसरों को
इसका अभ्यास करने देते हैं। उन्हें पाप अच्छे लगते हैं और स्वयं के प्रति कोई नफरत नहीं होती है। वे स्वयं को नहीं जानते हैं और वे दूसरों को भी स्वयं को जानने से रोकते हैं। वे दूसरों को सत्य की लालसा करने से रोकते हैं। जिनके साथ वे विश्वासघात करते हैं, वे प्रकाश को नहीं देख सकते हैं और अंधेरों में पड़ जाते हैं। स्वयं को नहीं जानते हैं और सत्य के बारे में अस्पष्ट रहते हैं तथा परमेश्वर से उनकी दूरी बढ़ती चली जाती है। इस पर विचार करके मैंने जाना कि भाई बहनों के बीच धारणाएं और नकारात्मकता फैलाने का अर्थ होता है शैतानी सार की मौजूदगी। ऐसे लोग शैतान के अनुचरों की तरह काम करते हैं, लोगों को गुमराह कर उन्हें परमेश्वर के सामने आने से रोकते हैं। हर समय इस तरह की बातें करना कोई छोटी मोटी भ्रष्टता या क्षणिक कमजोरी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये सार रूप में सत्य से और परमेश्वर से घृणा करना है। तो जब भी कुछ होता वह परमेश्वर के वचनों और सत्य के विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त करते ताकि लोग परमेश्वर को दोष दें। वह सत्य का अनुसरण बिल्कुल नहीं करते थे। अपनी मेहनत के बदले भौतिक आशीर्वाद ना पाकर उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके मन में परमेश्वर के प्रति नाराजगी थी। वह उसमें विश्वास नहीं रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि लोग उनकी बातों में आकर परमेश्वर से दूर हो जाएं और उन्हीं की तरह उसे धोखा दें। उनकी बातें शैतान की चालों से भरी थीं। लोगों के कर्तव्य के प्रति उत्साह को मारने, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बर्बाद करने के लिए थीं। वह शैतान के अनुचर और उसके सगे थे। सच है। एक सामान्य व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा, चाहे वह कितना ही निराश क्यों ना हो। परमेश्वर के प्रति ऐसी शत्रुता एक राक्षस में ही हो सकती है। मुझे लग रहा था कि मेरे डैड सच में डरावने हैं, अच्छे नहीं हैं। हम उनके पहले किए गए अच्छे कामों के झांसे में आ गए थे। ऐसा ही लगता है। कुछ दिन बाद मैंने एक अंश पढ़ा। वे सभी जो मसीह से असंगत हैं निश्चित ही परमेश्वर के विरोधी हैं। इसका अंश 4। परमेश्वर कहते हैं, हो सकता है कि परमेश्वर में विश्वास के दौरान तुमने कभी किसी को कोसा ना हो और ना ही कोई बुरा कार्य किया हो। फिर भी अगर मसीह के साथ अपनी संगति में तुम सच नहीं बोल सकते, सच्चाई से कार्य नहीं कर सकते या मसीह के वचन का पालन नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि तुम संसार के सबसे कुटिल और कपटी व्यक्ति हो सकता है तुम अपने रिश्तेदारों, मित्रों, पत्नी, बेटों और बेटियों और माता पिता के प्रति अत्यंत स्नेहपूर्ण और निष्ठावान हो और कभी दूसरों का फायदा नहीं उठाते हो। लेकिन अगर तुम मसीह के अनुरूप नहीं हो, उसके साथ समरसता में नहीं रह पाते, तो भले ही तुम अपने पड़ोसियों की सहायता के लिए अपना सब कुछ खपा दो या अपने माता पिता और घर वालों की अच्छी देखभाल करो, तब भी मैं कहूँगा कि तुम धूर्त हो और साथ में तुम बहुत चालाक भी हो। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि हम किसी अच्छे और बुरे व्यक्ति में सिर्फ उसके व्यवहार से अंतर नहीं कर सकते। हम उसे परमेश्वर और सत्य के प्रति उसके नजरिए से ही पहचान सकते हैं, चाहे वह लोगों को कितना ही अच्छा लगे और लोग उसके बारे में कुछ भी सोचें। अगर उसे सत्य और परमेश्वर से घृणा है तो वह दुष्ट और परमेश्वर का शत्रु है। सही है। मेरे डैड को ही ले लो। वो त्यागी दिखते थे, भाई बहनों की मदद करने वाले बेहद उदार इंसान थे, लोगों को दान दिया करते थे, कलीसियाई सदस्यों की मेजबानी में आगे रहते थे। वह एक नेक और दयालु व्यक्ति लगते थे, लेकिन सार रूप में उन्हें सत्य से घृणा और नफरत थी। विश्वासी बनने के बाद से मात्र आशीर्वाद पाने के लिए आस्था रखने के हमारे गलत विचार उजागर हुए। इससे जाना कि परमेश्वर सत्य व्यक्त करके लोगों को शुद्ध करता और बचाता है। सत्य ही हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होने और बचाए जाने के लिए सत्य का अनुसरण करना चाहिए, जो एकमात्र उचित अनुसरण है।
मेरे डैड इसे सैद्धांतिक रूप में तो जानते थे और बताते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें ऐसी परिस्थिति में डाला जहां उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला, तो उनकी कुरूपता दिख गई। उनमें परमेश्वर के बारे में धारणाएं थीं, वो उसकी आलोचना और उससे घृणा करते थे। इतने बरसों में उन्होंने ना तो कभी आत्ममंथन किया, ना ही सत्य को खोजा, बल्कि परमेश्वर के कार्य की आलोचना करते रहे, धारणाएं फैलाते रहे। उनकी इन बातों में शैतान की चालें छिपी हुई थीं, जो लोगों को निराश और कमजोर कर देती थीं। ये सच में कपटपूर्ण था। परमेश्वर लोगों का मूल्यांकन उनके सार, परमेश्वर और सत्य के प्रति उनके रवैये अनुसार करता है। लेकिन मैं अपने डैड को उनके बाहरी आचरण के आधार पर आंक रही थी और इसीलिए मैं उनकी तरफदारी कर रही थी। मैंने ना तो सत्य समझा और ना ही वचनों को निर्देश के तौर पर लिया। मैं मूर्ख थी। तब मुझे समझ आया कि कलीसिया का डैड को बाहर निकालना सही था। इस बात को समझकर मुझे राहत मिली और उनके लिए कोई अफसोस नहीं रहा। मुझे पता था कि उन्हें परमेश्वर और सत्य से घृणा है। इस कार्रवाई के लिए मेरे डैड खुद ही जिम्मेदार हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य को जानने से ही हम व्यक्ति के सार को समझकर बाहरी आचरण से गुमराह होने से बच सकते हैं। हाँ, कुछ और हुआ जिससे मुझे उनके बारे में और भी बहुत कुछ समझ में आया। मेरे डैड ने सुना कि जिस बहन ने उनकी काट-छाँट की थी उसे अगुआ पद से हटा दिया गया है। वो ये समाचार सुनकर खुश हो रहे थे। उनकी आंखों में दुष्टता की चमक थी। वो दांत पीसकर बोले, तुम्हारा दिन आ गया है। याद है ना तुम मुझसे कैसे निपटी थी? तुमने कहा था मैं अपने कर्तव्य में सैद्धांतिक नहीं हूं, सत्य का अभ्यास नहीं करता, पर अब तुम्हारी बारी है। उनकी आंखें खूंखार और चेहरा डरावना लग रहा था। लगा जैसे उनमें कोई दया भाव ही नहीं है। आलोचना सुनकर भी न सत्य खोजा न सबक सीखा, बल्कि बरसों तक वो उस व्यक्ति से बैर रखते रहे, क्योंकि उससे उनके अहंकार को ठेस पहुंची थी और वो आहत हुए थे। इससे मेरा यकीन मजबूत हो गया कि डैड सच में एक दुष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें सत्य से घृणा है। जाहिर है उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया था। इन बातों के आधार पर उनका निष्कासन बिल्कुल सही कदम था। बिल्कुल। मैंने सुना है कि उन्हें बाद में वापस लाने की बात चल रही थी। उसका फिर क्या हुआ? परमेश्वर के घर ने कलीसियाओं से ये जांच करने को कहा कि किसी को गलत तरीके से तो नहीं हटाया गया और उनमें से किसी ने पश्चाताप किया है या नहीं। तब कलीसियाई सिद्धांतों के आधार पर उन्हें बहाल करने पर विचार किया जा सकता है। पिछले अगुवाओं का तबादला हो गया था और नए अगुवाओं को हमारी पारिवारिक स्थिति पता नहीं थी। उन्होंने मेरे डैड का उत्साह और मेजबानी करने की इच्छा देखी। देखा वो लोगों को नौकरी खोजने में मदद करते हैं, काफी ध्यान भी रखते हैं। उन्होंने कुछ त्याग भी किए थे। उन्हें लगा शायद उन्हें गलत तरीके से निकाल दिया गया है। वे उन्हें वापस लाना चाहते थे। वे उनके बाहरी आचरण से बहुत प्रभावित थे। बिल्कुल। हाँ। एक दिन एक अगुआ ने मुझसे कहा कि कलीसिया मेरे डैड को बहाल करने पर विचार कर रही है। मुझे ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि उनका निष्कासन पूरी तरह से कलीसियाई सिद्धांतों के अनुरूप ही हुआ था। ये कोई गलती नहीं थी। मैंने तुरंत कहा कि मेरे डैड को वापस नहीं लाया जा सकता। वो डैड को नहीं जानती थी, इसलिए संगति करते हुए बताया कि लोगों को पछताने का अवसर मिलना चाहिए। पहले तो मैं डैड के व्यवहार पर बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं झिझकी और इस बारे में कुछ नहीं कहा। ओह, तुम क्या अभी भी उम्मीद कर रही थी कि वो वापस आ जाए? मैंने सोचा आखिरकार वो मेरे डैड हैं जिन्होंने मुझे बड़ा किया है। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनकी वापसी में बाधा बन रही हूं, तो वो आहत होंगे और नाराज भी होंगे। यही सोचकर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अगुआ के जाने के बाद मेरे अंदर अपराध बोध पैदा हुआ। इस बारे में केवल मैं और मॉम ही जानते थे, और ना बोलना कलीसिया के काम की रक्षा ना कर पाना होगा। मैं बस रात भर करवटें बदलती रही। फिर मुझे एक अंश याद आया। परमेश्वर और मनुष्य साथ साथ विश्राम में प्रवेश करेंगे, इसका अंश है। ठीक है।
परमेश्वर कहते हैं शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन हैं और परमेश्वर के शत्रु कौन हैं? क्या वे नहीं जो परमेश्वर के प्रति अविश्वासी और प्रतिरोधी हैं, जो कि उसके प्रति अवज्ञाकारी हैं? क्या ये वे नहीं जो विश्वास करने का दावा तो करते हैं परंतु उनमें सत्य नहीं है? क्या ये वे नहीं जो सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं और परमेश्वर की गवाही नहीं दे पाते? तुम अभी भी इन दुष्ट आत्माओं के साथ घुलते मिलते हो और उनके प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रखते हो, लेकिन क्या यह है शैतान के प्रति सदिच्छा प्रकट करना और दुष्ट आत्माओं से संबद्ध होना नहीं? यदि अब भी लोग अच्छे बुरे में भेद ना कर पाए और परमेश्वर की इच्छा जानने का कोई इरादा ना रखते हुए या उसके इरादों को अपना ना मानते हुए आंख मूंद कर प्रेम और दया दिखाते रहें, तो उनके अंत और भी अधिक खराब होंगे। यदि कोई देहधारी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तो वह परमेश्वर का शत्रु है। शत्रु के प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रखते हो तो क्या तुम में धार्मिकता का अभाव नहीं है? जिनसे मुझे घृणा है, जिनका मैं विरोधी हूं, उनसे अगर तुम सुसंगत हो और तब भी तुम उनके प्रति प्रेम और निजी भावनाएं रखते हो, तब क्या तुम अवज्ञाकारी होकर परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो? क्या ऐसे व्यक्ति में किसी प्रकार का सत्य होता है? यदि लोग शत्रुओं के प्रति साफ अंतःकरण रखते हैं, दुष्ट आत्माओं से प्रेम करते हैं और शैतान पर दया दिखाते हैं, तो क्या वे जानबूझकर परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं डाल रहे? इस बारे में सोचकर मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि डैड को सत्य से घृणा है। वो परमेश्वर विरोधी और दुष्ट सार के हैं। उनकी वापसी कलीसिया के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बचाना चाहती थी। उनका दुष्ट व्यवहार उजागर नहीं कर रही थी। मैं बहुत भावुक हो रही थी। खून के रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। मनुष्य निर्जीव नहीं, उसमें भावनाएं होती हैं। मैं इन शैतानी फलसफों से प्रभावित थी। आखिर हैं तो वो मेरे डैड ही। मैं उनके प्रति इतनी कठोर नहीं हो सकती, पर डर था कि अगर उन्हें पता चला कि मैंने उनकी समस्याएं बताई हैं तो वह मुझसे घृणा करेंगे, कहेंगे मैं कृतज्ञ हूं, उनकी परवरिश बेकार गई। परमेश्वर के वचन अनुसार देखने के बजाय, कलीसिया के काम के बजाय, मैं अपने डैड को बचा रही थी। मैं परमेश्वर का विरोध और परमेश्वर से धोखा कर रही थी। मुझे पता था कि मेरे डैड को कर्मी है। अगर वो कलीसिया में वापस आ गए तो कलीसियाई जीवन और लोगों के जीवन प्रवेश में बाधा डालेंगे। तो क्या मैं भी कुकर्मी की सहायक नहीं बन जाऊंगी? हाँ। अपने सिद्धांतों की अनदेखी कर मैं अच्छे बुरे का भेद भूल गई थी। मैं भावनाओं में बह गई थी। मुझे बहुत ही बुरा लगा। और फिर मैंने एक और अंश पढ़ा। परमेश्वर के वचन किस सिद्धांत द्वारा लोगों से दूसरों के साथ व्यवहार किए जाने की अपेक्षा करते हैं? वह सिद्धांत है कि जिससे परमेश्वर को प्रेम है उससे प्रेम, और जिससे उससे घृणा है उससे घृणा करो। परमेश्वर सत्य का अनुसरण करने और उसकी इच्छा का पालन करने वालों से प्रेम करता है। हमें भी ऐसे लोगों से प्रेम करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, बल्कि उससे घृणा कर उसके प्रति विद्रोह करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का तिरस्कार करता है और हमें भी करना चाहिए। परमेश्वर इंसान से यही अपेक्षा करता है। अगर तुम्हारे माता पिता अविश्वासी हैं तो वे परमेश्वर से घृणा करते हैं और परमेश्वर भी उनसे घृणा करता है। क्या तुम ऐसे माता पिता का तिरस्कार कर सकते हो? कुछ लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ऐसे मामलों में निश्चित रूप से परमेश्वर भी उनसे घृणा करता है, उन्हें धिक्कारता है। क्या तुम भी उनका तिरस्कार कर उन्हें धिक्कार सकते हो? ये सब वास्तविक प्रश्न हैं। यदि माता पिता तुम्हें विश्वास रखने से रोकें तो तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? परमेश्वर के वचन अनुसार वो जिससे प्रेम करता है उससे प्रेम करो और जिससे घृणा करता है उससे घृणा। अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरा करने वाला ही मेरा भाई, बहन और माता है। यह कहावत अनुग्रह के युग में पहले से मौजूद थी और अब परमेश्वर के वचन और भी अधिक उपयुक्त हैं। जिससे परमेश्वर को प्रेम है उससे प्रेम, और जिससे उससे घृणा है उससे घृणा करो। ये बिल्कुल सीधा है, फिर भी लोग अक्सर इनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते हैं।
परमेश्वर के वचनों ने मुझे डैड पर लागू करने योग्य सिद्धांत दिए। वो मेरे डैड जरूर थे, पर स्वभाव से वो दुष्ट थे। उन्हें सत्य से घृणा थी और परमेश्वर के शत्रु थे। अगर मैंने भावुकता और प्रेम का दामन थामा तो मैं परमेश्वर का नहीं, बुराई का साथ दूंगी। परमेश्वर को ऐसे लोगों से चिढ़ और घृणा है। वह दुष्ट लोगों को नहीं बचाता। डैड से प्रेम करने का मतलब है भाई बहनों के साथ क्रूरता करना। यह परमेश्वर के घर को चोट पहुंचाना और परमेश्वर के विरुद्ध जाना है। हाँ, परमेश्वर जिससे प्रेम करे उससे प्रेम करो, वो जिससे घृणा करे उससे घृणा करो। यही परमेश्वर की इच्छा है। सही है। तो क्या तुमने उस अगुआ को अपने डैड की सच्चाई बताई? हाँ, मैंने और मॉम ने इस पर संगति की और हम दोनों को लगा अच्छा। कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें परमेश्वर के घर के हितों को कायम रखना है। बिल्कुल। अगर हमने डैड को बचाया और उनके बुरे व्यवहार को सामने नहीं लाए तो हम भी उनकी बुराई का हिस्सा होंगे। परमेश्वर हमें धिक्कारेगा और दंडित भी करेगा। हाँ, मेरे डैड को बहाल नहीं किया गया, लेकिन जब भाई बहन हमसे मिलने आए तो वो अब भी उन लोगों को हानि पहुंचाने वाली बुरी बातें कहते। अगर मेरे डैड वापस आ जाते तो जिस समूह में भी होते वो उसे जरूर चोट पहुंचाते। जिस भी कलीसिया के संपर्क में आते वह पीड़ितों से भर जाता। हाँ, अगर मैं अपने विवेक की उपेक्षा कर चुप रहती तो भाई बहनों का नुकसान और परमेश्वर के घर के काम को हानि पहुंचती। हाँ। मैं और अधिक डर गई और महसूस किया कि इस निर्णायक समय में परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना या बुराई का दामन थामना डैड से मेरे संबंधों की बात नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी। इसका संबंध परमेश्वर के घर के हितों से और भाई बहनों के जीवन प्रवेश से था। हाँ। अगुआ मेरे डैड को नहीं जानती थी, पर उनका आचरण देखकर उन्हें लगा कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। पर हम तो उन्हें जानते थे। हमें सत्य का अभ्यास कर ईमानदार होना था। अगुआ को उनके बुरे बर्ताव के बारे में बताना था। एक बार जब वह सभा के लिए हमारे घर आई, हमने उन्हें डैड के व्यवहार के बारे में सब बता दिया। अंत में डैड को वापस नहीं बुलाया गया। इसका अभ्यास करने पर मुझे बड़ी ही शांति मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं तो खुद पहले डैड के आचरण से प्रभावित थी। मैं विवेक शून्य थी। मैं अच्छे और बुरे व्यक्ति में अंतर नहीं कर सकती थी। जब डैड को बाहर निकाल दिया गया तब मैंने सत्य की थोड़ी बहुत समझ और विवेक पाया और अपने डैड की दुष्टता का सच देखा। भावुकता पर काबू कर सत्य के सिद्धांत अनुसार पेश आई। वह मेरे लिए परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।